नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, बधाई तो दे दी, पर पता भी आज का दिन खास क्यों है? हाँ, पता है। आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। वेरी गुड। लेकिन ये तो बताओ कि आजादी मिली किससे थी और कैसे? अंग्रेजों से मिली थी आजादी, लेकिन क्यों और कैसे ये नहीं पता। नहीं पता तो आज मैं सुना दूं आजादी की कहानी। हाँ, आज हम यही सुनेंगे, आजादी की कहानी। ओके, तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैबल स्क्रैबल पर। और आज हम आपको सुनाएंगे आजादी की कहानी। चलो चलो फटाफट से कहानी शुरू करो। तो चलो तुम्हें सच्ची बात बताती हूँ, आजादी की कहानी सुनाती हूँ। उर्वरथी खेत धन धान्य से भरा रहता था। तब हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, ऋषि मुनि यहाँ रहा करते थे। लोग थे संपन्न, हम किसी से नहीं लड़ा करते थे। धन संपदा के लालच में कुछ विदेशी आक्रमणकारी आए, कुछ लूट कर चले गए, कुछ ने यहीं पर घर बसाए। हम सबसे मिलजुल कर रहते थे, सह लेते पर किसी पर अत्याचार नहीं करते थे। फिर हुआ कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या हुआ? क्या अंग्रेजों ने आकर हमारी आजादी ले ली? ऐसे बेसब्र न बनो, मैं जो कहानी सुना रही हूँ चुपचाप सुनो। दूर समुंदर पार से आए कुछ व्यापारी। हाँ, वो दुष्ट अंग्रेज ही बनकर आए थे व्यापारी। मसालों की खेती होती थी हमारे देश में, जिनकी बहुत कीमत थी विदेश में। यहाँ से मसाले खरीद कर ले जाते थे और अपने देश में बहुत कमाते थे। व्यापार के नाम पर गोदाम और कारखाने बनाने लगे। धीरे धीरे वो व्यापारी यहाँ अपने पैर फैलाने लगे। उन चापलूसों ने राजा को भी ठग लिया। कर कर के जी हुजूरी अपना कर माफ करा लिया। कर मतलब टैक्स देना नहीं पड़ता था। टैक्स तो होकर रहते थे रिलैक्स। यहाँ के छोटे व्यापारी भी देते थे कर, और उनको मिल गई पूरी छूट। ठप होने लगे छोटे बाजार और उन दुष्टों की बढ़ गई लूट। फिर गोदामों कारखानों की सुरक्षा के नाम पर सैकड़ों सैनिक लाकर रखने लगे भर भर कर। क्या वो अपने सैनिक भी लाने लगे? चलकर अपनी टेढ़ी चाल लोगों को फंसाने लगे। अगल बगल के राज्यों को आपस में लड़ाने लगे। यूं ही रचकर तरह तरह के षड्यंत्र वो दुष्ट व्यापारी राज्यों को भी हथियाने लगे। शिल्पकारों बुनकरों का धंधा चौपट कर मजदूर उनको बना दिया। कल तक जो थे मजबूत साधन संपन्न मजबूर उनको बना दिया। पाकर कुछ लालची स्वार्थी लोगों का साथ हमारे दुश्मनों का मजबूत होने लगा हाथ। मासूम लोगों पर तरह तरह के जुल्म करने लगे। वो व्यापारी शासक अत्याचारी बनने लगे।
जब हद से आगे बात बढ़ने लगी, देश में विद्रोह की अग्नि जलने लगी। अंग्रेजी सेना में होकर भी वो मंगल पांडे लड़ गया। औरों को लड़ने की हिम्मत दी, भले खुद ही सूली चढ़ गया। 80 की उम्र में लड़कर वो वीर कुंवर सिंह शहीद हुए। उस बूढ़े के बहादुरी के अंग्रेज भी मुरीद हुए। नन्हे बच्चे को गोद में लेकर लड़ी, वो मर्दों से भी मर्दानी थी। हाँ, वही हमारी लक्ष्मीबाई झांसी वाली रानी थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे नौजवान हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे। सरदार उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी देश के लिए अपनी हद से आगे बढ़ गए थे। जो लड़ न सकते थे, उनको भी आंदोलन का हिस्सा बनाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाया। दिनकर प्रेमचंद जैसे कई कवियों, लेखकों ने अपनी कलम को ही हथियार बनाया। लाख पाबंदियों के बाद भी आजादी का जज्बा जन जन तक पहुंचाया। हर सच्चा हिंदुस्तानी अपने अपने स्तर पर लड़ा। तब अंग्रेजों को यह देश छोड़ना ही पड़ा। पर उनकी फूट डालो राज करो की राजनीति सफल हो गई थी। अलग मुल्क लेने की कामना मुसलमानों में प्रबल हो गई थी। बांटकर देश अलग निकाला गया पाकिस्तान। वो बना इस्लामिक राष्ट्र, हमारा धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान। 1947 में जब अंग्रेजों से आजादी मिली, यही दिन था 15 अगस्त का। इसीलिए आज हम मनाते हैं जश्न आजादी का। याद रखना, ये आजादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। कटे कितने सिर, बिछी कितनी लाशें, उसके बाद ये आजादी मिली है। धन्यवाद कहो उन वीरों को और झूम कर मनाओ ये आजादी का त्योहार। उन वीरों की तरह तुम पर भी नाज हो देश को, हमेशा रखना ऐसा व्यवहार। वाओ, ये तो मेरी फेवरेट कहानी है। अब तक मैंने जितनी भी कहानियां सुनी, मुझे ये सबसे अच्छी लगी। फ्रेंड्स, आपको भी अच्छी लगी ना ये कहानी? तो इस वीडियो को अपने और दोस्तों को जरूर शेयर करना। हाँ, जरूर शेयर करना, क्योंकि सबको सुननी चाहिए ये आजादी की कहानी। तो आप लोग इंडिपेंडेंस डे एंजॉय करो। हम चलते हैं। जय हिंद, जय हिंद।